जरा सोचिए इस लाइन के बारे में। इस एक छोटे से वाक्य में जो दर्द और एक खामोश ठंडा गुस्सा छिपाया ना, वो सीधे इस कहानी के सबसे भयानक और टेंस हिस्से तक ले जाता है। ये बिल्कुल वो क्लाइमैक्स है जहाँ सब कुछ बिखर चुका है, लेकिन इन आखिरी दबे हुए शब्दों तक कहानी आखिर पहुंची कैसे? इस सदमे की बुनियाद, इसकी आर्किटेक्चर आखिर कैसे रखी गई? आइए थोड़ा रिवाइंड करते हैं और समझते हैं कि इस ट्रैजिक इमारत को कैसे तैयार किया गया है। तो शुरुआत होती है द इल्यूजन ऑफ परफेक्शन से, यानी पूर्णता का छलावा। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल फ्लॉलेस लगता है। एक बेहद खूबसूरत पत्नी, एक डीपली प्यार करने वाला पति और उनका प्यारा सा बच्चा। लेकिन इन शांत बंद दरवाजों के पीछे ध्यान से देखें तो दरारें पड़नी शुरू हो चुकी थीं। ओके, तो आइए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। यहाँ 3 मुख्य मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स काम कर रहे हैं: अटेंशन, डिजायर और वैलिडेशन। कहानी हमें दिखाती है कि पत्नी अकेलेपन की वजह से इन्हीं चीजों की तलाश में भटकती है। जो शुरुआत में सिर्फ एक छोटी सी भावनात्मक कमजोरी लग रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता फिजिकल बिट्रेयल यानी शारीरिक धोखे की तरफ बढ़ने लगती है। ये एक ऐसी लिमिट थी जिसे क्रॉस करना आसान बिल्कुल नहीं था, पर जब एक बार ये शुरू हुआ तो आगे बढ़ना रुक ही ना सका। और यही लगातार होने वाला धोखा बन जाता है, दिस साइकिल ऑफ बिट्रेयल। अब हमारी स्टोरी में थोड़ा और अंधेरा छा जाता है। चोरी छुपे मिलना, डर और थ्रिल का वो मिक्स। पत्नी बार बार वो लाइन क्रॉस करने लगती है और आखिरकार वही होता है जिसका डर था। एक रात वो पकड़ी जाती है। पति अपने ही घर में अपनी पत्नी को किसी और की बाहों में देखता है। सोचिए उस पे क्या बीती होगी। उसका पूरा विश्वास वहीं टूट जाता है। लेकिन पत्नी के रोने, गिड़गिड़ाने और सबसे जरूरी अपने बच्चे की खातिर पति अपना टूटा हुआ दिल लेकर भी उसे एक आखिरी मौका दे देता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, माफी हमेशा सच्चाई को नहीं बदलती। इस टाइमलाइन पर अगर हम नजर डालें तो एक क्लियर पैटर्न दिखता है। पहली बार स्टोलन एनकाउंटर्स। हर बार उसे लगता है कि बस ये आखिरी बार है, पर कुछ ही वक्त बाद चीजें दोबारा होती हैं। फिर दूसरी बार पड़ोसी के साथ, फिर वही चुपना और फिर वही पकड़े जाना, और फिर तीसरी बार पति के अपने ही दोस्त के साथ। हर एक टेम्परेरी लगने वाला धोखा धीरे धीरे उनकी शादी की नींव को अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखला कर रहा था। पड़ोसी के साथ पकड़े जाने पर पत्नी का एक बेहद खास और घिसा पिटा बहाना सामने आता है। वो कहती है, तुम मुझे वक्त नहीं देते। ये बहुत ही ध्यान देने लायक पॉइंट है। पता है क्यों? क्योंकि ये एक अकेला स्टेटमेंट आगे की पूरी कहानी का कैटलिस्ट बन जाता है। ये एक्सक्यूज पति के अंदर एक ऐसी आग जगाता है जिसके बाद वो खुद को, अपने पूरे अस्तित्व को बदलने का फैसला करता है, इस उम्मीद में कि शायद अब भी इस बिखरती हुई शादी में कुछ बचाया जा सके। और यहाँ आता है कहानी का टर्निंग पॉइंट। पति अपना सारा अहम, अपना सारा दर्द एक तरफ रखकर खुद का व्यवहार पूरी तरह बदलने का फैसला कर लेता है। एक परिवार को टूटने से बचाने की इस डेस्परेट बेचैन कोशिश में वो बिल्कुल एक नया इंसान बनने निकल पड़ता है। अब जो चीज यहाँ सच में बहुत इंटरेस्टिंग है वो है इन दोनों रूपों का गहरा अंतर। एक तरफ वो पति था जो पहले दूर था, शादी में अनइन्वेस्टेड था, या कम से कम पत्नी का यही दावा था। और दूसरी तरफ वो पति जिसमें वो ढल गया, हर वक्त ध्यान रखने वाला, बिल्कुल प्रेजेंट। लेकिन इस इतनी बड़ी डेस्परेट कोशिश के बावजूद ट्रैजिक सच्चाई ये थी कि पत्नी ने अगला धोखा उसके सबसे करीबी दोस्त के साथ कर दिया। उसके इस पूरे बदलाव का, उसकी सारी मेहनत का लिटरली कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्त के साथ उस तीसरे धोखे के बाद ना, अब उन दोनों के बीच कहने को कोई शब्द ही नहीं बचे थे। पत्नी एक बार फिर उसके सामने गिड़गिड़ाती है, लेकिन इस बार प्यार के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। और पति हार मान लेता है, उसे रुकने देता है। लेकिन, और ये बहुत चिलिंग मोमेंट है, समथिंग इनसाइड हिम डाइज। वो इस रिश्ते में फिजिकली रुक तो जाता है, पर अब वहाँ प्यार जैसा कुछ नहीं है। उसकी जगह अब सिर्फ एक खोखली ड्यूटी, एक फर्ज ने ले ली है। पति अंदर से पूरी तरह मर चुका है। मैन्युफैक्चर टेम्पटेशंस। अब हम इस कहानी के सबसे अंधेरे, सबसे टेंस हिस्से में एंटर कर रहे हैं। नए किरदारों की एंट्री होती है। एक बेहद आकर्षक, कॉन्फिडेंट प्लम्बर और एक बिल्कुल चार्मिंग सा कलीग। यहाँ से एक अजीब सा डार्क सिनेमैटिक माहौल बनने लगता है, जैसे रोशनी बिल्कुल धीमी हो गई हो, शैडोज और गहरे हो गए हों और हवस एक बार फिर से हावी होने लगती है। प्लम्बर अपना काम कर रहा है। घर के उस बंद शांत माहौल में टेंशन धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अ ग्लांस बिकम्स अ मोमेंट। एक सिंपल सी नजर एक ठहराव बन जाती है। सोचिए उस टेंशन को। कमरे में अंधेरा है, वो आकर्षक प्लम्बर बिल्कुल करीब आता है। पत्नी एक बार फिर उसके आकर्षण में पूरी तरह बंधती चली जाती है और उनके होठ मिलते हैं। एक और धोखा बस होने ही वाला था। लेकिन इस बार जब अ मोमेंट बिकम्स क्लोजनेस, कहानी में एक बेहद अचानक अनएक्सपेक्टेड मोड़ आता है। पहली बार वो पत्नी उसे झटके से धक्का देकर पीछे कर देती है। वो अपनी सादत को रोकती है। आज पहली बार वो खुद से लड़ती है।
एक ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल लड़ाई चल रही है उसके दिमाग के अंदर। ये सीन उस टेंशन को अपने बिल्कुल चरम पर पहुंचा देता है। लेकिन ठीक उसके बाद पति अचानक शहर से बाहर चला जाता है। पति घर पर नहीं है और अब वो चार्मिंग कॉलीग वहाँ है। वाइन, लंबी गहरी बातें, हंसी और अकेलेपन से भरा वो बड़ा सा खाली कमरा। एक बार फिर कमजोरी उस पत्नी पर हावी हो जाती है। एक पल की वीकनेस एक ऐसी रात में बदल जाती है जिसे वो शायद उम्र भर मिटा देना चाहेगी। अगली सुबह है जब अकेलेपन में वो नशा उतरता है ना, तो वो किसी के पकड़े जाने के डर से नहीं रोती। वो इसलिए बुरी तरह टूटती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो आखिर एक ऐसी इंसान बन चुकी है जिससे वो खुद सख्त नफरत करती है। द कैलकुलेटेड रिवेंज। पत्नी इस वक्त पूरी तरह आत्मग्लानि यानी गिल्ट में डूबी हुई है। लेकिन जब उसकी असल दुनिया उसके आगे खुलना शुरू होती है तो अचानक सब कुछ बुरी तरह छटक जाता है। उसके साथ जो कुछ भी पिछले कुछ दिनों में हुआ था ना, वो कोई किस्मत या इत्तेफाक बिल्कुल नहीं था। हकीकत कुछ और ही थी, कुछ बहुत ही डार्क। कुछ दिन बाद वो पत्नी उस प्लम्बर को रास्ते में देखती है, पर वो वहाँ कोई पाइप ठीक नहीं कर रहा था। वो एक फोटोशूट में मॉडल की तरह पोज कर रहा था। और जब वो पास जाती है, उसने पत्नी को पहचानने से ही साफ मना कर दिया। फिर वो उस कॉलीग को देखती है। वो किसी ऑफिस में नहीं बल्कि एक स्टेज पर स्ट्रिपर के रूप में परफॉर्म कर रहा था। उन दोनों ने ऐसे दिखावा किया जैसे वो उसे जानते तक नहीं है। पत्नी की कंफ्यूजन अब धीरे धीरे एक भयानक, पागल कर देने वाले गुस्से में बदल जाती है। और ये बेहद खूबसूरती से इस बात को दर्शाता है कि पति ने आखिर कैसा मास्टरमाइंड जाल बुना था। स्टेप 1, एक मॉडल को प्लम्बर बनाकर लाना सिर्फ उसके संयम को, उसकी रिस्ट्रेंट को टेस्ट करने के लिए। स्टेप 2, एक स्ट्रिपर को कलीग बनाकर भेजना ताकि वो उसकी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा सके। और स्टेप 3, द रिवील, ताकि पति वही अपमान उसे महसूस करा सके जो उसने खुद सहा था। ये कोई आम गुस्सा नहीं था, ये एक ठंडे दिमाग से बनाया गया टेरिफाइंग मनोवैज्ञानिक जाल था। जब पत्नी वहां से घर भाग कर आती है और अपने पति पर गुस्सा करती है तो पति बिल्कुल शांत, बिना किसी दर्द के, एकदम पत्थर की तरह खड़ा था। तुमने मेरे प्यार को मजाक बना दिया, वो कहता है। और फिर एक लंबे बर्फीले ठहराव के बाद, और मैंने तुम्हें, अब तुम सिर्फ मेरी नहीं रही, सबकी हो गई हो। इस कॉन्फ्रंटेशन का वजन सच में बेहद भारी और बर्फीला है। ये उस अंधेरे सच को पूरी तरह उजागर कर देता है कि हर एक मर्द, हर एक टेम्पटेशन उस ठंडे खोखले पति ने खुद अपने हाथों से ऑर्केस्ट्रेट किया था। तो सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि इस बदले का आखिर अल्टीमेट मकसद क्या था। देखिए, पति का मकसद उसको धोखा देने से रोकना या उसे रेड हैंडेड पकड़ना बिल्कुल नहीं था। उसका मकसद था उसे एक आईना दिखाना कि वो आखिर बन क्या चुकी है। उसको वही एग्जैक्ट अपमान, वही खालीपन और वही हारा हुआ एहसास करवाना था जो पति ने लगातार सहा था। ये सिर्फ एक सिंपल रिवेंज प्लॉट नहीं था, ये पूरी तरह से एक इंसान का कैलकुलेटेड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन था। इस पूरे डार्क सफर के बाद एक बहुत बड़ा हॉन्टिंग सवाल उठता है। जब बदला इस झूठ के छलावे को तोड़ देता है तो इसकी सबसे बड़ी, द अल्टीमेट प्राइस आखिर कौन चुकाता है? क्योंकि देखा जाए तो इस अंधेरे और बदले के चक्कर में जीत किसी की भी नहीं होती। बदले की आग उस धोखे को तो जलाकर राख कर देती है, पर उसकी राख में जो बचता है, क्या वो सच में पहले से भी ज्यादा दर्दनाक नहीं होता? ये इस डार्क सिनेमैटिक स्टोरी का आखिरी और सबसे दर्दनाक दृश्य है। पति जो जज्बाती तौर पर अब पूरी तरह जा चुका है, बिना मुड़े अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। एक शांत सहमा हुआ बच्चा जो चुप्पी में इस पूरी तबाही को सिर्फ देख रहा है, और एक पत्नी जो शायद दुनिया के सामने तो बेपर्दा ना हुई हो, लेकिन अपने ही अंदर, अपनी ही नजरों में पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। इस आखिरी सिनेमैटिक एटमॉस्फेयर के साथ ये कहानी और इन टूटे हुए वचनों का अंजाम एक ऐसी चुभती हुई खामोशी छोड़ जाता है जो शायद उनके साथ उम्र भर रहेगी।